अस्सलामुअलैकुम बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के मतलब पहले कंप्यूटर किस तरह के हुआ करते थे, फिर किस तरह से आए हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे। आपका जो द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू जनरेशंस डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजीज यूज्ड। कि इन जनरेशन्स को अलग किया जाता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी के लिहाज से कि पहले टेक्नोलॉजी कौन सी थी, फिर कब टेक्नोलॉजी चेंज हुई और अगली कब तक आई। तो इस लिहाज से हम इसको देखेंगे। डिफरेंट जनरेशन्स हो सकती हैं, 5th तक इन्होंने आपको बताई हुई हैं, अभी 6 पे भी आई थिंक सो काम हो रहा है। फर्स्ट जनरेशन में क्या हो रहा है, ये 1946 से 1957 तक की बात है कि वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुआ करती थी। वैक्यूम ट्यूब्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं। इट प्रोड्यूस मच हीट दैट काज द कंप्यूटर ब्रेक डाउन। कहते हैं कि ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी थी और नॉइस जो है ना, नॉइस और हीट ये दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही थी। फर्स्ट जनरेशन में एनीवैक और यूनीवैक 1 कंप्यूटर्स जो है वो वैक्यूम ट्यूब्स पे काम कर रहे हैं। एडवांटेज क्या है, मेक पॉसिबल टू इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, कि ये पहला कंप्यूटर था जो डिजिटल था। वैक्यूम ट्यूब ने पॉसिबल बना दिया है कि हम कोई डिजिटल कंप्यूटर भी बना सकते हैं। इसके काफ़ी ज़्यादा सारे डिसएडवांटेजेस थे, जिसकी वजह से इन्होंने सेकंड जनरेशन यानी कि ट्रांजिस्टर पे काम किया था। द कंप्यूटर्स वर वेरी लार्ज इन साइज़। ये कंप्यूटर्स साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े थे। पोर्टेबल नहीं थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाए जा सकते थे। लार्ज थे, डेफिनेटली आप ये कह लें कि कमरे से बड़ा आपका कंप्यूटर हुआ करता था। दे प्रोड्यूस टू मच हीट एंड नीडिड एयर कंडीशनिंग, कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने की वजह से हर टाइम हमें एयर कंडीशनर की ज़रूरत हुआ करती थी। ये रिलायबल नहीं थे, कॉस्टली थे और क्वाइट स्लो इन स्पीड, और थोड़े से स्लो थे स्पीड में। और जो है दे कंज्यूम लॉट ऑफ पावर, बहुत ज़्यादा पावर इसमें इस्तेमाल होती थी और डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, और इनको मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हुआ करता था। ये यूज़ पंच कार्ड फॉर इनपुट, इसमें पंच कार्ड इस्तेमाल होते थे ताकि हम इनपुट कर सकें। इसमें मैग्नेटिक ड्रम यूज़ होते थे ताकि जो है स्टोरेज हमारा मैग्नेटिक ड्रम यूज़ करते थे। इसी वजह से हमारे पास जो स्टोरेज था वो कम रह जाता होता था, और आउटपुट जब हमें प्रिंट करना होती थी उसके लिए हम इलेक्ट्रिक टाइप राइटर्स यूज़ करते थे, और मशीन लैंग्वेज इसमें यूज़ की जा सकती थी, यानी कि ह्यूमन क्लोज लैंग्वेज यानी इंग्लिश वगैरह हम अगर अब आपके कंप्यूटर्स में लिख सकते थे ना, तब लिखते होते थे तो वो हमारी एक्सेप्ट ही नहीं करती होती थी। तो ये चीज़ें थी। इसको देखते हुए हमने क्या बना दिया, फिर हमने सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर बना दिए जिसमें हमने ट्रांजिस्टर को यूज़ करना शुरू कर दिया। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज़ ट्रांजिस्टर वर इन्वेंटेड बाय 3 साइंटिस्ट। ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया था और आपके ट्रांजिस्टर बनाए थे, जिसमें विलियम शॉकले हैं, जोहन बॉर्डीन हैं और वाल्टर ब्रेटीन हैं। एट बेल लेबॉर्ट्रीज़ में इन्होंने काम किया था 1947 में, और इन्होंने ये चीज़ें बनाई थी। साइज़ ऑफ द कंप्यूटर वाज डिक्रीज बाय रिप्लेसिंग वैक्यूम ट्यूब विद दी। जैसे जैसे मतलब ट्रांजिस्टर छोटे होते हैं वैक्यूम ट्यूब्स की निस्बत, तो उन्होंने थोड़ी जगह घेरी थी। द एग्जाम्पल ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर IBM 7094। उन्होंने IBM सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की एक एग्जांपल आपको दी हुई है। IBM 1400 सीरीज़ और CDC से 164 ETC के 3 तरह के आपको एग्जांपल दी हुई है, ये आपने देख लेनी है। हर चीज़ के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, हर चीज़ के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो इसके एडवांटेजेस वैक्यूम वाली के एडवांटेजेस से थोड़े से ज़्यादा थे। इसमें क्या था, दीज कंप्यूटर्स वर स्मॉल इन साइज़, ये स्मॉल थे साइज़ में, और फर्स्ट जनरेशन की निस्बत और लेस पावर लेते थे फर्स्ट जनरेशन की निस्बत। मोर पोर्टेबल थे, कि मतलब थोड़े से बेहतर थे उससे। दे हैड हाई प्रोसेसिंग स्पीड, उससे प्रोसेसिंग स्पीड इसकी थोड़ी सी ज़्यादा थी, थोड़े से ज़्यादा रिलायबल थे। लेस एक्सपेंसिव थे फर्स्ट जनरेशन की निस्बत। एक्सपेंसिव तो डेफिनेटली थे, लेकिन फर्स्ट जनरेशन की निस्बत कम एक्सपेंसिव थे। मैग्नेटिक कोर मेमोरी और इंटरनल मेमोरी इसकी थी, और पंच कार्ड रीडर इसमें यूज़ होते थे। मैग्नेटिक टैब्स भी होते थे, मैग्नेटिक डिस्क और प्रिंटर भी थे इसमें। द असेंबली लैंग्वेज उसमें असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, जिसको असेंबलर ट्रांसलेट कर लेता है, और निमोनिक्स टाइप होती है जिसमें थोड़ी सी मशीन लैंग्वेज और थोड़ी सी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है। हाई लेवल लैंग्वेजेस वर इंट्रोड्यूस सच एज फोर्ट्रन और कोबोल। इसकी हेल्प से हमने फोर्ट्रन और कोबोल वगैरह बनाई थी, असेंबली लैंग्वेज में बनी हुई है ये दोनों, फोर्ट्रन भी और कोबोल भी। और डिसएडवांटेजेस हर चीज़ के जिसके एडवांटेजेस हैं डेफिनेटली उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। दे एयर कंडीशनर एंड
कांस्टेंट मेंटेनेंस के, इसमें एयर कंडीशनर भी यूज़ होते हैं और इसकी कांस्टेंट मेंटेनेंस के मतलब हर टाइम इसको मेंटेन करना पड़ता है। कमर्शियल प्रोडक्शन वाज डिफ़िकल्ट, इनको कमर्शली बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ओनली इसको स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है और ये वर्सटाइल हैं। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में हमने यूज़ किया था जी, हमने इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में हमने माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ वन में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया था। जो हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं ना जी, उसमें उन्होंने यूज़ की है इंटीग्रेटेड सर्किट, और इंटीग्रेटेड सर्किट को इन्वेंट किया था जैक किल्बे ने, और ये इम्पोर्टेंट इन्वेंशन थी कंप्यूटर की फ़ील्ड में। इस पे जो हमारे हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे काफ़ी सारे कंप्यूटर्स और काफ़ी सारे जो है ना बड़े कंप्यूटर्स इस पे काम कर रहे हैं। अभी ये स्मॉलर है थोड़ा सा साइज़ में, फास्टर है, रिलायबल है, लेस्ट एक्सपेंसिव है। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल्स में अगर आपकी बात करें तो IBM 370 है, IBM सिस्टम 360 है, यूनिवैक है 1108 है, और यूनिवैक 9000 तक है। हर चीज़ के कुछ डिसएडवांटेजेस और कुछ एडवांटेजेस होते हैं। तो दीज कंप्यूटर्स वर स्मॉलर इन साइज़ एंड ईजियर टू ऑपरेट, ये थोड़े से स्मॉल हैं साइज़ में और आसान है ऑपरेट करने में। द प्रोड्यूस लेस हीट दैन प्रीवियस जनरेशन, ये लेस हीट रखते हैं। द मोर रिलायबल हैं, मोर एक्सपेंसिव हैं, कंज्यूम करते हैं लेस पावर को, प्रोड्यूस करते हैं हायर प्रोसेसिंग स्पीड को, मेंटेन कॉस्ट एज लो, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी सी लो है। कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर वाज इंट्रोड्यूस बाय इनपुट एंड आउटपुट, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ किए जाते हैं। द हार्ड ड्राइव वाज टिपिकली यूज फॉर द स्टोरेज, जिसमें ये पहले वो कंप्यूटर्स थे जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स, वो पहले कंप्यूटर थे जिसमें पहली दफ़ा हार्ड डिस्क यूज़ की गई थी। और जो है दे सपोर्टेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये ज़्यादा अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहे थे। और डिसएडवांटेजेस, अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा मसला आ रहा हो तो आपने पेज नंबर 20 पे देख लेना। 20, ये पेज नंबर 18 to 20 जो 1 है, ये आपकी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चल रही हैं। आगे आपके डिसएडवांटेजेस है, इसमें एयर कंडीशनर रिक्वायर होते हैं, हाई लेवल टेक्नोलॉजी रिक्वायर टू मेक IC चिप, और हाई लेवल टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं IC चिप को बनाने के लिए। आगे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, और हमारे अब के जितने भी कंप्यूटर्स हैं उसमें सारों में ही माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ हो रहे हैं। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, सबसे पहले इन्वेंट किया गया था कब? 1971 में, और आलमोस्ट इसी एरा में आपका इंटरनेट भी आया था। द माइक्रो प्रोसेसर कंटेन थाउजेंड ऑफ IC, इसमें एक नहीं हज़ारों IC लगे होते हैं। टेड होप प्रोड्यूस द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, टेड होप ने सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था इन 1971 फॉर द इंटेल कंपनी के लिए। इसे हम इंटेल 4004 भी कहते हैं। द टेक्नोलॉजी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इम्प्रूव रैपिडली, ये बाद अभी इस पे काम हो रहा है और ये इम्प्रूव हो रही है, इसे इंटेल 4004 भी कहते हैं। टेक्नोलॉजी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इम्प्रूव रैपिडली, द LCI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, और VLSI वेरी लार्ज इंटीग्रेशन सर्किट वाज डिज़ाइन, इसमें डिज़ाइन किया गया। जनरेट रिड्यूस द साइज़ ऑफ कंप्यूटर, और इसने कंप्यूटर की साइज़ को रिड्यूस कर दिया। ओरिजिनल IBM PC, एप्पल मैकिंटोश और मोस्ट ऑफ द टुडे कंप्यूटर आर एग्जांपल ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, और बहुत सारे आपके कंप्यूटर्स जो हैं वो इसकी एग्जांपल हैं। एडवांटेजेस इसके क्या है? द कंप्यूटर आर स्मॉलर हैं साइज़ में, और प्रीवियस जनरेशन से कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर आर लोअर दैन प्रीवियस जनरेशन, और जो कंप्यूटर की कॉस्ट है प्रीवियस जनरेशन से थोड़ी सी लो है। द कंज्यूम लेस पावर और जनरेट लेस हीट, ये लेस पावर को कंज्यूम करते हैं और जनरेट करते हैं लेस हीट को, और मोर रिलायबल हैं, पावरफुल हैं। दे हैव हाई प्रोसेसिंग पावर, और इनकी प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा हाई है। और क्या है? दे प्रोड्यूस फॉर दी कमर्शियल पर्पज़, और ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं। जनरल पर्पज़ के लिए कंप्यूटर्स भी हैं। इसमें लार्ज वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल, इसमें काफ़ी सारे लार्ज अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स भी हैं, और ये सपोर्ट मल्टी मीडिया को सपोर्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं, नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ को सपोर्ट करते हैं, इंटरनेट को सपोर्ट करते हैं। कीबोर्ड और माउस वगैरह इनपुट के लिए यूज़ होता है, इसमें प्रिंटर यूज़ होता है, इसमें हार्ड डिवाइसेस, फ्लैश मेमोरी, मीडिया, यानी कि आजकल के मॉडर्न जो कंप्यूटर्स हैं वो आपके चल रहे हैं जी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। और द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग माइक्रो प्रोसेसर्स, और लेकिन इसमें डिसएडवांटेज सिर्फ इसका ही है कि इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग में भी मुश्किल हो सकती है, और बस इतना सा इसका डिसएडवांटेज है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिलायबल है। फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट और फ्यूचर के मतलब अभी तक इस पर कंप्लीट काम नहीं हुआ, ये फ्यूचर में भी इस पर काम होता रहेगा।
अच्छा जी, द फिफ्थ जनरेशन इज़ द बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी रोबोटिक्स पे काम आपको पता ही है कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। द एप्लीकेशंस ऑफ दिस जनरेशन आर वॉइस रिकग्निशन, रोबोटिक्स एंड द गेम प्लेइंग। द साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू क्रिएट ए कंप्यूटर विद द रियल IQ, के मतलब ऐसा कंप्यूटर बनाना चाहते हैं जो इंसानों के दिमाग की तरह काम कर सके। कि फॉर एग्ज़ाम्पल फौरी तौर पे हर चीज़ को बता सके, इस तरह का कंप्यूटर बताना चाहते हैं कि मतलब हम उससे सवाल पूछें वो उसका वैसे का वैसे आंसर कर रहा हो। द गोल इज़ टू develop a computer that can understand the natural language input and has the ability to learn, कि वो नई नई चीज़ों को ख़ुद से सीख सकता हो, हमें उसको सिखाना ना पड़े। अभी तो हम जो उसको इनपुट कर रहे होते हैं वही चीज़ों को परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन हम ऐसा कोई चीज़ बनाना चाहते हैं जो रियल इंसान की तरह काम करता हो। ऐसा वैसे क्वाइट पॉसिबल तो नहीं है कि मतलब ऐसा कभी हो, लेकिन वो इस पर काम करना नहीं छोड़ रहे। कंप्यूटर इन द फ्यूचर माइट बी कंस्ट्रक्टेड, क्योंकि ह्यूमन की क्वालिटीज़ अल्लाह ने बनाई है, ऐसी क्वालिटीज़ वाला जो रोबोट है वो कभी भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता एज ए ह्यूमन। अगर हम इसकी बात करें, द कंप्यूटर इन द फ्यूचर माइट बी कंस्ट्रक्टेड डिफरेंटली दैन द 2D कंप्यूटर दैट माइट बी इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल कंप्यूटर दैट प्रोसेस डाटा यूजिंग लाइट इंस्टीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो कहते हैं कि हम कोई ऐसी चीज़ भी बनाएं कि जिस पे लाइट पड़े और वो काम करना शुरू कर दे। द नैनो टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू डेवलप टाइनी कंप्यूटर्स। वो कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम टाइनी कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आगे हम करेंगे लेकिन अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।